मैं जौनपुर के एक गांव में रहने वाला था। मेरे पिता चाय की दुकान चलाते थे। गांव के स्कूल में 9वीं में फेल हो जाने के बाद मेरा मन पढ़ाई से हट गया तो मैंने नौकरी करने का मन मान लिया। कुछ दिन बाद नौकरी की तलाश में मैं कानपुर चला गया। 10 दिन भटकने के बाद मुझे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। रहने के लिए मैंने किराए पर छोटा सा मकान भी ले लिया। मुझको जो कमरा मिला था उसमें पहले से ही 2 लोग रहते थे। जल्दी ही मैं दोनों से घुल मिल गया। मेरे बोलचाल के ढंग की वजह से मुझे लोग जल्दी दोस्त बना लेते थे। मैं हमेशा साफ सुथरा रहता था। मेरी जब शादी हुई तो मेरा नई नवेली पत्नी को छोड़कर ड्यूटी पर जाने का जरा भी मन नहीं था। शादी के लिए मैंने कंपनी से 1 महीने की छुट्टी ली थी। शादी के बाद पत्नी की खूबसूरती में मैं कुछ इस तरह खो गया कि कब 1 महीना से ज़्यादा समय बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। जब कंपनी के मैनेजर ने फ़ोन पर मुझको चेतावनी दी कि अगर 1 हफ्ते के अंदर मैंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की तो मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, तब मेरी आंखें खुली। अब तो मेरा नौकरी पर जाना ज़रूरी था। घर से विदा लेते समय मैंने पत्नी से कहा, तुम चिंता मत करो, कानपुर जाकर सबसे पहले एक बड़ा मकान किराए पर लूँगा, फिर तुम्हें बुला लूँगा। शादी के बाद मुझसे मेरे पिता ने कहा था कि मैं पत्नी को साथ में कानपुर ले जाऊँगा। पत्नी भी मेरे साथ रहना चाहती थी, मगर मैं पत्नी को साथ कैसे ले जा सकता था। जब मैं कुंवारा था तो 8,000 रुपये में गुजारा कर लेता था। दोस्तों के साथ एक ही कमरे में रह लेता था। पत्नी को साथ में रखने के लिए एक कमरा तो अलग से चाहिए ही था। रुपए भी कुछ ज़्यादा चाहिए थे। मैं भी पत्नी से प्यार करता था। मैं खुद उसके बिना नहीं रहना चाहता था। मैं उसे अपने साथ रखना चाहता था, इसलिए पहले ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी ढूंढने लगा। उसने सोचा कि एक कमरा किराए पर लेकर पत्नी को बुला लूँगा। मैं कम से कम 15,000 रुपये की नौकरी पाना चाहता था। मनपसंद नौकरी की तलाश में दर-दर भटकता हुआ मैं एक दिन रीना की दुकान में गया। उसके कपड़े की दुकान थी। उस समय रीना दुकान में मौजूद थी। मेरे बात करने के तरीके से रीना प्रभावित हो गई। उसने मेरा मोबाइल नंबर यह कहते हुए ले लिया कि जगह खाली होते ही वह मुझे बात बता देगी। मुझको ज़रा भी विश्वास नहीं था कि रीना की दुकान में मुझे नौकरी मिलेगी। हैरानी तो मुझको तब हुई जब 4-5 दिन बाद रीना ने फ़ोन किया और इंटरव्यू के लिए उसने रात के 9 बजे अपनी दुकान पर बुलाया। मैं ठीक समय पर रीना की दुकान में पहुंच गया। रीना ने कहा कि वह दुकान बंद कर रही है, इसलिए घर चलो। उसका मकान बड़ा था, वहाँ कोई और नहीं था। मकान का दरवाज़ा खुद रीना ने खोला था। रीना ने मुझे बताया कि उसकी पार्ट टाइम नौकरानियाँ हैं। मुझसे मेरे घर परिवार की जानकारी लेने के बाद रीना ने कहा, तुम्हारी काबिलियत के मुताबिक कोई भी तुम्हें 10,000 से ज़्यादा की नौकरी नहीं देगा। मैं तुम्हें 15,000 रुपये हर महीने की नौकरी दे सकती हूँ, अगर तुम मेरी बात मान लोगे। कौन सी बात मैडम? बात यह है कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। एक रात के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। मुझको समझते देर नहीं लगी कि रीना चरित्रहीन औरत है। मैं पत्नी के साथ बेवफाई नहीं करना चाहता था, लेकिन सामने औरत को देखकर मैं नौकरी के लालच में आ गया। यह सोचकर मैंने रीना की बात मान ली कि सिर्फ एक रात की बात है। उसके बाद मैं पत्नी के साथ कभी बेवफाई नहीं करूँगा। फिर मैं रीना के साथ बेडरूम में चला गया। उसने मुझको अपनी बाहों में खींच लिया और मुझसे लिपट कर मुझे चूमने लगी। मैं भी उसका पूरा साथ देने लगा और हम एक दूसरे में समा गए। अपने तन की आग बुझाने के बाद रीना बाथरूम में चली गई। अगले दिन सुबह मैं चला गया। रीना ने मुझे अपनी दुकान में नौकरी दे दी। 1 हफ्ते तक सब कुछ ठीक ठाक चला।
उसके बाद एक दिन दुकान पर रीना ने मुझसे कहा, रात के 10 बजे मेरे घर आ जाना, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रीना उस दिन भी घर पर अकेली थी। वह मुझे सीधे बेडरूम में ले गई। अब मुझको यह समझते देर नहीं लगी कि रीना ने उसे अपने घर क्यों बुलाया है। आप चाहें तो नौकरी से निकाल दीजिए, मगर अब मैं पत्नी के साथ विश्वासघात नहीं करूँगा। मैंने अब अपना फैसला सुना दिया। रीना ने मुझको तरह तरह से समझाने की कोशिश की, मगर मैं नहीं माना। मैं जब वहाँ से जाने लगा तो रीना ने कहा, मेरा कहा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मेरा रेप करने के आरोप में जेल जाना होगा। मैं पुलिस को सबूत दूंगी कि तुमने मेरे घर रेप किया है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद यह वीडियो देख लो। रीना ने मुझको एक वीडियो दिखाया, उसमें मैं उसके साथ बिस्तर पर था। रीना की चाल मैं समझ गया। उसके जाल से निकलने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसकी बात मैंने मान ली। बात यह थी कि पहले दिन रीना ने मुझको साथ सोने के लिए जब कहा था तो उसने यह वीडियो तैयार कर लिया था। मजबूर होकर मुझको रीना की सारी बात मान लेनी पड़ी। दोस्तों का साथ छोड़कर मैं रीना के मकान में रहने लगा। रीना के कहने पर मैंने दोस्तों के साथ साथ पत्नी और अपने घर वालों से भी नाता तोड़ लिया। घर पर रुपए भेजना भी मैंने बंद कर दिया था। रीना ने मुझसे कहा था कि मेरा सारा रुपया वह 2 साल बाद एक साथ देगी, जिससे मैं खुद का अपना कोई कारोबार कर सकूं। रीना की बात मानने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। वैसे मुझे विश्वास था कि रीना मेरे साथ विश्वासघात नहीं करेगी। बात यह थी कि रीना के पति की मौत तकरीबन 3 साल पहले एक सड़क हादसे में हो गई थी। उस समय उसका बेटा रमन 5 साल का था। पति की मौत के बाद रीना कपड़े की दुकान की मालकिन हो गई। उसके माता पिता ने उसकी दूसरी शादी करने की सलाह दी थी, मगर उसने दूसरी शादी करने से मना कर दिया था। वह रमन की परवरिश करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार देना चाहती थी। पति की यादों के सहारे रीना ने 2 साल तो गुजार दिए। उसके बाद अचानक उसे लगने लगा कि मर्द के बिना वह नहीं रह सकती। जवानी की भूख जब उसे ज़्यादा सताने लगी तो एक दिन उसने पड़ोसी के लड़के से संबंध बना लिया। रमन उसने हॉस्टल में दाखिल कर दिया। वह उसे घर पर सिर्फ छुट्टियों पर लाती थी। 1 साल तक वह लड़का रीना के हुस्न से बंधा रहा। उसके बाद उसकी शादी हो गई तो उसने संबंध तोड़ लिया। फिर रीना ने मुझको फंसा। मैं उसके चंगुल से भी कभी ना निकल सकूं, इसलिए उसने अपनी और मेरी एक वीडियो क्लिप भी बना ली थी। पुलिस का डर दिखाकर रीना ने मुझको अपने वश में तो कर ही लिया था। इसके अलावा उसने मुझे शराब की लत भी लगा दी थी। मुझको भी ऐशो आराम की यह ज़िंदगी अच्छी लगने लगी थी। इस तरह 1 साल बीत गए। एक दिन रीना ने मुझसे पूछा, तुम्हें मेरे साथ कैसा लगता है? बहुत अच्छा। तुम्हारी सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहोगे ना? यह भी कोई पूछने वाली बात है। अब तो मैं आपके बिना रह ही नहीं सकता। जैसा मैं कहूँगी वैसा करोगे? ज़रूर करूँगा। बात यह है कि मेरे हुस्न पर एक अमीर शादीशुदा लड़का फ़िदा हो गया है। मैं उससे संबंध बनाकर लाखों रुपए इकट्ठाना चाहती हूँ। कुछ सोचने के बाद मैंने कहा, आप जो चाहें कर सकती हैं। मैं आपका कोई विरोध नहीं करूँगा। बस इतना ख्याल रखिएगा कि कभी मुझे अपने से जुदा ना कीजिएगा। तुम्हें अपने से जुदा करने की तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरी धड़कन बन गए हो। तुम मेरे बताए रास्ते पर चुपचाप चलते जाना। देखना, जल्दी ही हम दोनों के पास करोड़ों की जायदाद होगी। वह जायदाद सिर्फ मेरे नाम तुम्हारे नाम भी होगी। अगले दिन रीना अपने साथ एक लड़के को लेकर घर पर आई। योजना के मुताबिक मैंने वीडियो बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। मैंने रीना और उस लड़के का वीडियो बना लिया था। उस वीडियो के बल पर रीना ने उस लड़के से बहुत दिनों तक रुपए
ऐंठे। उसके बाद रीना ने दूसरे लड़के को फांसा, फिर तीसरे, और इसी तरह यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन जब मैं दुकान से निकल रहा था तो पुलिस आई और मुझे गिरफ्तार कर लिया। रीना ने मुझ पर रेप का केस कर दिया था। कई महीनों तक मैं जेल में रहा, पर रीना ने दया करके मुझको छुड़वा दिया, पर यह वादा लेकर कि मैं कभी उसके पास नहीं आऊँगा। अब मेरे पास ना पत्नी है, ना पिता है, ना रीना जैसी औरत है। मैं अब मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन काट रहा हूँ। अगर दोस्तों यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।